हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो प्रश्नावली है 5.2। ठीक है, तो इसी प्रश्नावली का ये पार्ट दूसरा है। ठीक है, दूसरा पार्ट है और पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बता दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या AP 8, 11, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है। ठीक है, देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि जैसे कि यहाँ पर ये हमारा पहला पद है, आगे बढ़े तो हमें 8 मिल गया, और आगे बढ़े 5 मिल गया, और आगे बढ़े तो 2 मिल गया। तो पूछ रहा है कि क्या ऐसे ही आगे अगर बढ़ते रहें तो कहीं पर हमें 150 मतलब कि मिलेगा, ये वाला संख्या क्या इस तरीके से बढ़ते रहें तो क्या ये वाला संख्या मिलेगा, ये चीज़ हमें बताना है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे बताएंगे आइए देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले वाले पद को हम A1 या फिर A लिखते हैं। ठीक है, तो A बराबर में 11। ठीक, अब इन सभी के बीच का अंतर कितने का है वो हम कर लेंगे। तो D बराबर में A2 माइनस का A1 कर देंगे। A2 हमारा 8 है और A1 हमारा 11 है। 8 3 11 माइनस का 3, ये चीज़ निकल गया। उसके बाद से जो ये जो पद दिया होता है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं AN से। AN बराबर में 150। ठीक है, अब जैसे लिखता है कि 7वां पद, तब हम उसको n बराबर मानते हैं, लेकिन ये क्या है, ये पद है, तो ये चीज़ भी हो गया। अब इसके बाद से सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। A बराबर में A प्लस n माइनस का 1 और D। an का मान माइनस का 150, A का मान 11, n माइनस का 1 और D का मान माइनस का 3। इसको हम इधर भेज देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 61 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये हमारा क्या बचा, n माइनस का 1 और गुणे में माइनस का 3 बचा। इसको हम इधर बुला लेंगे तो माइनस का 161 बटे में 3 माइनस का 3 और n माइनस का 1। अब इससे तो ये कट जाएगा, अब इससे करेंगे 3 बचे 15 हो जाएगा। और उसके बाद से कितना बचा, 1 बचा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। और उसके बाद से आपको दशमलव लगाएंगे तब आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 3 छः के 18, 3 छः के 18 बराबर में n माइनस का 1। ठीक है, अब चाहें तो इसको भी आप इधर अगर भेज देते हैं तो आपका हो जाएगा 54.66 बराबर में n। ये कुछ इस तरीके का आएगा। तो देखिए अब हम ये पूछ रहा था कि क्या हम आगे बढ़ते बढ़ते जब जाएंगे तो 150 कहीं पर मिलेगा, तो हम लिख देंगे नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है कि 54.66 आ रहा है। ठीक है, तो जब n का कभी भी जब n का मान दशमलव में आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो 150 है ये कभी भी इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक कैसा होता है, पूर्णांक किस तरीके से, जैसे कि कोई भी एक से लेकर के जितना भी गिनती है ये सभी हमारा पूर्णांक होता है। ठीक है, या फिर वो प्लस में हो या फिर वो माइनस में हो, तो लिख देंगे तो देखिए यही चीज़ आपको लिख देना है कि n एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये वाला दशमलव में नहीं होता तो पूर्णांक होता, लेकिन दशमलव में है इसलिए ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए माइनस का 150 AP का मतलब कि इसका पद नहीं है। ठीक है, पद नहीं है या फिर कोई पद नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए 7वां पद। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, तो ये भी एकदम आसान है। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 11वां पद, ठीक है, तो पहला पद को हम A1 से लिखते हैं, दूसरा को A2 से, उसी तरीके से 11वां को क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे। कितना है, 38 है, सिंपल हो गया। 16वां पद तो A16 बराबर में कितना है, 73 है, हो गया। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है कि A11 बराबर में फॉर्मूला होता है A प्लस में 11 है, एक कम करके लिख दीजिए 10 और साथ में D लिख दीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से A11 का मान कितना है, 38 है, तो यहाँ पर आपको 38 लिख देना है और A प्लस में 10 D, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ पर आइए तो A16 बराबर में होता है A प्लस में D।
अब इसमें यहाँ पर 16 है, एक कम करके इसमें गुणा कर दीजिए, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 का मान 73 है, तो यहाँ पर 73 लिखिए बराबर में ए प्लस में गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा 15D। ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में घटा दीजिए, तो 73 बराबर में ए प्लस में 15D, और ये वाला 38 बराबर में ए प्लस में 10D। घटा दीजिए इसको, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, नहीं 13 में से 8 जाएगा, तो आपको कितना 8 5 13 5 बचेगा। उसके बाद से 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और इधर आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा बराबर में डी। 5 को इधर भेज देंगे, तो 35/5 बराबर में डी। 7 बचे 35, तो डी बराबर में आपका 7 आएगा। ठीक, अब डी के मान को उठा करके यहाँ पे रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 73 बराबर में ए प्लस में 15 गुणे डी का मान 7 निकला है, तो 73 बराबर में ए प्लस में 15 7 105। इसको हम इधर बुला लेंगे, तो 73 माइनस का 105 बराबर में ए। तो इसको अब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब ये आपका 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा तो आपको बचेगा 3, ये माइनस बराबर में ए। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, पूछ रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो चलिए 31वां पद निकाल लेते हैं। तो ए 31 बराबर में ए प्लस में क्या बताते हैं, कम करके तो 30D कर देंगे। ए का मान क्या है, माइनस का 32 है, प्लस में 30 गुणे डी का मान कितना है, 7 है। ठीक है, यहाँ से तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस का 32 प्लस में 7 के 21 210। तो अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आपका बच जाएगा, तो ये आपका 210 में से 30 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 180 178 हो जाएगा, 178 सिंपल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो 31वां पद पूछ रहा था तो 178 है बस। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक एपी में टोटल क्या है, 50 पद है। ठीक है, एक एपी में 50 पद है। तो अब इसके बाद से कह रहा है कि जिसमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो अब इसके बाद से कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। सिंपल, इसको सबसे पहले समझते हैं। टोटल कह रहा है कि 50 पद है। मान लीजिए कि पहला पद इसमें तो दिया नहीं है, मान लीजिए यहाँ ये वाला आपका पहला पद है। ठीक है, और ये आपका दूसरा पद है। ठीक, और कह रहा है तीसरा पद 12 है, तीसरा पद कह रहा है कि 12 है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है अंतिम पद 106 है। अब इसके बाद से चलते जाता है और टोटल 50 है, एक से शुरू हो रहा है और टोटल लास्ट में जो 50वां नंबर है, ठीक है, वो कह रहा है कि 106 है। ठीक है, ये चीज़ अब ये सब आप एग्जाम में मत करिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। तो देखिए तीसरा पद को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं A3 बराबर में 12 है। ठीक, अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं कि AN बराबर में आपका 106 है। ठीक है, यही दो चीज़ें और तो कुछ नहीं है। और टोटल कह रहा है कि इसमें 50 पद हैं। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए इसको कैसे करेंगे। टोटल 50 पद हैं तो n बराबर में हम इसको 50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है कि A3 है, तो A3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A3 बराबर में A प्लस में 3 है तो 2 और D कर देंगे। A3 का मान 12 है तो 12 बराबर में A प्लस में 2D, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें कर रहे टोटल 50 पद हैं। ठीक है, तो n बराबर हमने क्या माना है, 50 माना है, तो यहाँ पर भी हम 50 रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रख देंगे कि A 50 बराबर में A प्लस में 49D ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो 50वां पद है वो आपका कितना है, यहाँ पर दे रखा है कि 106 है, तो यहाँ पर हम 106 पुट कर देंगे। तो 106 बराबर में A प्लस में
49D। ये सिंपल आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को सेम उसी मेथड से हल कर देंगे। इसको हम लिखेंगे पहले 106 बराबर में A प्लस में 49D, फिर 12 बराबर में A प्लस में 2 और D, इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको घटाएंगे तो आपका 96, 96 में से 2 जाएगा, आपका हो जाएगा 94। ये तो आपका ख़त्म हो जाएगा और 49 में से 2 जाएगा, आपका हो जाएगा 47D, 47। ठीक है, 47 को इधर भेज देंगे तो 94 बटे में आपका हो जाएगा 47 बराबर में आपका D। इसको काट देंगे तो D बराबर में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि D के मान को उठा करके इसमें हम पुट कर देंगे, या फिर आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो यही है, तो लिख दे रहे हैं 106 बराबर में A प्लस में 49 गुणे 2। तो इसको हम इधर बुला लेंगे 106, तो 49 दूना आपका 98 हो जाएगा, आपका 98 बराबर में A। इसको हम घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 बचेगा बराबर में A। ठीक, अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, कह रहा है 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, A 29 लिखिए, A प्लस में 29 है 28, D कर दीजिए। ठीक है, A का मान कितना है, 8 है, 28 गुणे D का मान कितना है, तो 2 है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। तो ये आपका 8 प्लस में 28 दोनों आपका हो जाएगा 56। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 56 या 60, 64। तो 29वां जो पद है वो आपका 64 है। बस सिंपल है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, पद पूछ रहा है, तो पद को हम कैसे दर्शाते हैं, उसको हम an से दर्शाते हैं। ठीक है, तो an बराबर में शून्य कब होगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है तीसरा और 9वां पद, मतलब कि तीसरा पद क्या है, 4 है, 9वां पद 8 है। तो तीसरा तो सिंपल लिख देंगे A3 बराबर में तीसरा पद तो 4 है, और 9वां पद A9 बराबर में -8 है। ठीक है, तो A3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि A3 बराबर में A प्लस में 2D। A3 का मान 4 है, तो 4 बराबर में A प्लस में 2D। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसको लिख देते हैं कि A9 बराबर में A प्लस में 8D। तो 9 का मान -8 बराबर में A प्लस में 8D। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को घटा देंगे तो -8 बराबर में A प्लस में 8D और बटे में 4 बराबर में A प्लस में 2D। इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 12, इससे आपका ये कट जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 6D हो जाएगा, इसको हम इधर कर देंगे तो -12 बटे में 6 बराबर में D, तो -2 बराबर में D। ये चीज़ आया। ठीक है, अब इसको उठा करके यहाँ रख देंगे तो -8 बराबर में A प्लस में 8 गुणे -2, 8 दूना 16 को इधर कर देंगे तो ये -16 होगा, इधर आएगा तो +16 हो जाएगा। तो -8 +16 बराबर में A, तो 8 बराबर में A। ठीक, अब इसमें पूछ रहा था ना कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करिए कि an बराबर में A प्लस n-1 और D। ठीक है, तो an का मान हमें कौन सा पद शून्य होगा ना, तो ये चीज़ हमें मतलब कि n हमें ज्ञात करना है, पद हमें ज्ञात करना है। तो शून्य हमें इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, इसलिए हम an बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0 रख दिए, a का मान 8 प्लस में n-1, D का मान -2। अब इसको हम इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर में n-1 और आपका -2 बचा। 2 को इधर कर देंगे, गुणे में तो भाग करने लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ से आपका हट करके यहाँ आ गया -2, इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा 4 बराबर में n-1। इसको हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा 5 बराबर में n। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा
पूछ रहे हैं ना कौन सा पद शून्य होगा, तो हम कह सकते हैं ये पाँचवा पद जो होगा वो हमारा शून्य होगा। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ठीक है, तो 10वां भी एकदम आसान प्रश्न है, बस इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या है क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, जो 17वां पद है वो क्या है, 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब कि 17वां पद बड़ा है, 10वां पद छोटा है। अब हमें पता ही नहीं है कि 10वां पद कितना है। अगर हम मान लीजिए 10वां पद मालूम होता है कि 50 है, तो हम इसमें 17वां पद हमें मालूम हो जाता कि 7 अधिक है, तो हम कहते कि 17वां पद तब हमारा 57 होगा। ठीक है, लेकिन हमें 10वां ही पद नहीं मालूम है। तो मैथ का नियम होता है कि जो नहीं मालूम है उसको हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना। सबसे पहले 10वां पद मानना है। ठीक है, क्योंकि 10वें पद से ही 17वां पद 7 अधिक है। 10वां पद मालूम चल जाएगा तो 17वां पद इजीली निकल जाएगा। तो माना कि 10वां पद बराबर में x। ठीक है, तब 17वां पद कितना हो जाएगा, 17वां पद बराबर में कितना है, 10वां पद से 7 अधिक है तो x प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद से देखिए, अब इसको लिखने का सही तरीका क्या है, 10वां पद। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10वां पद a10 बराबर में x। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे फॉर्मूले से कि a10 बराबर में a प्लस में 10 है, मतलब कि 9d। ठीक है, 10वां पद क्या है x, तो x बराबर में a प्लस में 9d, समीकरण 1 मान लीजिए। अब ये वाला 17वां पद कैसे लिखेंगे, तो a17 बराबर में कितना है, x प्लस का 7 है। तो a17 बराबर में क्या हो जाएगा, a प्लस में 17 है तो 16d हो जाएगा। 17वां मान कितना है, तो x प्लस में 7 बराबर में a प्लस में 16d, समीकरण 2। ठीक है, अब इन दोनों को सिंपल घटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, बड़ा वाला है तो इसी को ऊपर ले लेते हैं। तो x प्लस में 7 बराबर में a प्लस में 16d, तो x बराबर में a प्लस में 9d। ठीक, इसको माइनस कर लेते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये आपका कैसे हो जाएगा, देखिए ये वाला यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। आपका है x प्लस का 7 में से हमें x को माइनस करना है, तो माइनस का x आप करेंगे तो ये कट जाएगा, 7 बच जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा, 7 बचेगा। इससे आपका ये कट ही जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा d। ठीक है, 7 को इधर भेज देंगे तो आपका 7 गुणा कर इधर जाएगा तो भाग कर जाएगा बराबर में d, इससे एक कट जाएगा तो d बराबर में 1। पूछ रहा था ना सर्वांतर, तो 1, यही आपका आंसर हो गया। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया, जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, इस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी क्वेश्चन है आगे का उसको हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे।